हाय गाइस। आज हम एमएससी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमएससी के फर्स्ट पेपर में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस कॉचीज़ थ्योरम ग्रुप चैप्टर के कॉचीज़ थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉचीज़ थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप। स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। So let's start. आप इसको नोट करते हुए भी चल सकते हैं मेरे साथ। कॉचीज़ थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर समझते हैं इसके बारे में। Let G be an abelian group and P is a prime such that प्राइम तो आप जानते ही हैं। तो अगर कोई G बी एन अबेलियन ग्रुप है और P जो एक प्राइम है, तो वो P जो होगा वो ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होगा। देन अगर ये है तो फिर G हैज़ एन एलिमेंट X होगा। तो G के पास कोई एक एलिमेंट होगा X अदर देन ही, मतलब E को कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसको छोड़ के G के पास कोई एक एलिमेंट होगा X सच दैट क्या होगा कि ऑर्डर जो होगा X का जो ऑर्डर होगा, G के पास कोई एक एलिमेंट होगा X E को छोड़ के, जिसका ऑर्डर जब हम लेंगे तो वो P के इक्वल आएगा, मतलब वही प्राइम नंबर होगा। तो ये जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। इसको हम प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ हम इंडक्शन मेथड से करेंगे और इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा इंडक्शन मेथड। उसमें हम n=1 लेते हैं, फिर इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, पहले नोट कर दें फिर इसको समझाएंगे। वी प्रूफ इट बाय इंडक्शन ऑन G = M। Result is true for n=1 के लिए। तो हम जैसे जानते हैं वी प्रूव इट बाय इंडक्शन से हम करेंगे। ऑर्डर ग्रुप लेंगे इसका, पहले हम ऑर्डर ग्रुप को n मानते हैं कि इसका जो ग्रुप का ऑर्डर है वो n के इक्वल है। अब n=, हम 1 लेंगे, तो देयरफॉर एग्जिस्ट नंबर जो प्राइम P है P such that
जो पी होगा वो डिवाइड करता होगा ऑर्डर ग्रुप, जी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होगा। तो एज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स। एज्यूम इट टू बी ट्रू for all groups having order less than order G. तो we prove it by induction order group is equal to n, result is true for n is equal to n के लिए, that is no नंबर प्राइम p जो होगा वो सच दैट कि p डिवाइड करेगा ऑर्डर ग्रुप को, ग्रुप g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स, ये हम सपोज एज्यूम करते हैं कि अब कि जो ग्रुप्स हैं उसके सभी ग्रुप्स के पास जो ऑर्डर लेस देन, यानी ऑर्डर ग्रुप का जो जी ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उससे कम जितने भी ग्रुप्स के ऑर्डर होंगे उन सब के लिए ये ट्रू होगा। मतलब कि जो भी ऑर्डर होगा ग्रुप का, जैसे कि कोई सब ग्रुप ही मान लेते हैं, उसका कोई भी ऑर्डर होता है वो जी से क्या होगा, लेस होगा और इससे हमेशा कम होगा। ये सब के लिए एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू होगा। तो इसमें हम केस फर्स्ट लेंगे, एक हम इसमें केस, दो केस इसमें लेंगे, दो केस इसमें। एक क्या होगा कि एक में हम इसमें हम सपोज करेंगे कि प्रॉपर सब ग्रुप है, जी के पास प्रॉपर सब ग्रुप है, और एक केस में हम सपोज करेंगे सब जो जी है उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो नहीं है। तो अब इसमें हमें यही समझने वाली बात है कि जो जी है उसमें प्रॉपर सब ग्रुप है, इसका मतलब है कि उसमें ई जो है वो है, एग्जिस्ट करता है, और इसमें क्या होगा, ई जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि देखो जैसे जी है उसमें एक ऐसा ई होगा जो ई होगा इक्वल ऐसा सब ग्रुप होगा, तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या है, ई जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। इसको हम अब देखते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ, नोट कर लीजिए। केस फर्स्ट होता है इसमें, लेट जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। अब हम इसमें देखते हैं कि लेट जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। तो अगर कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सीधा मतलब होता है कि जो P है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो अब ये P जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो अब हम जैसे कि हम इसको जानते हैं कि अगर कोई चीज़ डिवाइड करता है, हम इसका इस तरफ से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर ग्रुप है वो P है, क्योंकि हम इसको मानते हैं कि जो कोई ऑर्डर ऑफ जैसे कि ये है जी का ऑर्डर जो होगा वो P है, हम ये सपोज करते हैं। तो इसमें हम ये एक तो हम इसके पहले ये भी कह सकते हैं कि जो जी का जो ऑर्डर है वो P है इज इक्वल टू आइडेंटिटी ई आएगा। और दूसरा ये कि जो और जैसे हाँ ये कि जो P है, ये P वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अगर P जो है वो ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करता है तो सच दैट जो ऑर्डर ग्रुप है वो इज इक्वल टू P के इक्वल आएगा, मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर वो P है। तो G, अब इससे क्या हमें पता चलता है कि G इज़
अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। ये प्राइम ऑर्डर, जी इज़ अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, यानी प्राइम ऑर्डर का जी जो है वो ग्रुप होगा। तो अब इससे ये भी हम कह सकते हैं, अगर कोई प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है जी, तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है। मतलब जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी इज इक्वल टू पी, ये कह सकते हैं। अब अगर ये है कोई साइक्लिक ग्रुप है, तो उसका मतलब सीधा ये होता है कि जो जी होगा वो जनरेट करता है, ये एक्स जो है वो जी को जनरेट करता है। सो लेट जी एक्स, जी इज जनरेटेड by x। तो जो ऑर्डर होगा ग्रुप का वो x के ऑर्डर ऑफ x के इक्वल आएगा, क्योंकि x भी ग्रुप में है। तो अगर कोई भी ग्रुप जो है होगा उस, तो x अगर उसमें कंटेन करता है तो उस x का ऑर्डर भी g के इक्वल आएगा, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा p के। तो इससे क्या होगा कि जो x है वो एग्जिस्ट यानी बिलोंग करेगा g में, सच दैट ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई जो x होगा वो p में p उसका ऑर्डर होगा। सो द रिजल्ट फॉलोज। अब हम इसमें पे यहाँ से देख सकते हैं कि जो एक्स कोई है जी में, कोई एक्स है, यहाँ से ही हम प्रूव करके देख सकते हैं कि अब सिंपल सा ऐसे ही देखते हैं कि लेट जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। उसके जब इसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है, तो जब कोई प्रॉपर सब, वहाँ शायद मैंने कुछ गलत कहा है, जो जब प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है, जब कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा तभी तो उसके पास एक आइडेंटिटी ई होगा, यानी कि 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि जो सब प्रॉपर सब ग्रुप जब उसके पास नहीं होता है, तो जो पी है वो डिवाइड करता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो पी के इक्वल हो जाए। अब यहाँ से हम इस बता चुके हैं कि और पी जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है यहाँ से इसको हम पी कह सकते हैं कि ये जो है इसका ऑर्डर है। तो जी इज़ अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो इसका ग्रुप है जो प्राइम ऑर्डर का, यानी ये ऑर्डर है ग्रुप जी का, तो ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है कौन, जी। ओके, फिर अब अगर ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है जी, तो जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ये साइक्लिक ग्रुप होगा, और साइक्लिक ग्रुप से हम ये कह सकते हैं कि इससे ये प्रूव होता है कि जो जी होगा वो जो एक्स होता है, कोई एक्स है उसके द्वारा जी जनरेट हुआ है। अब अगर जी जनरेट हुआ है तो इस x के द्वारा, तो इसका मतलब है कि जो x जो होगा वो भी, तो अगर g है तो वो उस x जो होगा वो भी जो ऑर्डर होगा, x का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, और फिर इसका जो p के भी इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब है। तो जो x होगा इसका, अब जब अगर ये इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये x जो है वो g में क्या है, बिलोंग कर रहा है। तो g में अगर बिलोंग कर रहा है तो सच दैट जो ओ एक्स होगा, यानी कि जो ऑर्डर एक्स का होगा वो भी पी के इक्वल होगा। सो द रिजल्ट फॉलोज। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि कोई जी में कोई एक्स बिलोंग कर रहा है जिसका ऑर्डर जो है वो पी है। फिर आगे देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। सो केस 2 देखते हैं। केस 2 है
लेट जी हैज़ प्रॉपर सब ग्रुप एच, जी के पास कोई, अब देखते हैं प्रॉपर सब ग्रुप एच है, तो इफ़ पी डिवाइड करता है ऑर्डर एच के ऑर्डर को, यानी सब ग्रुप के ऑर्डर को, क्योंकि जब जी को डिवाइड करता है तो ये एच जब उसी का सब ग्रुप है तो ये एच को तो डिवाइड करेगा ही, क्योंकि ये तो बताया गया है कि जो पी है वो ऑर्डर ग्रुप को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ जी इज़ अवेलियन एंड एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी, तो जी अवेलियन है और एच जो है वो सब, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है कि जो जी है वो अवेलियन है एंड एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर कोई जी अवेलियन होता है और उसका जो सब ग्रुप एच होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एच है यानी उसका जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल हो जाता है जी के, अगर जी अवेलियन है तो जो एच होता है उसका सब ग्रुप जो होता है वो जी का नॉर्मल होता है। वही चीज़ है, एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसको हम इस साइन से हम डिनोट करते हैं। इसको हम एक तरह से ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ये है इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, और इसको हम कभी कभी इससे भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एज एच इज़ अवेलियन एंड पी डिवाइड करता है एच ऑर्डर ऑफ एच के, तो एच भी क्या हो जाएगा यहाँ। हाँ, अब जैसे एच जो है वो तो एच अगर नॉर्मल है सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी अवेलियन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच भी अवेलियन है। तो जो और तो यहाँ से देखते हैं एच जो है वो अवेलियन है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप से लेस होगा। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस से एक्स जो होगा यहाँ से, इसका मतलब है कि